असफल संदिग्धों पर नकेल। जी हां, चौथे दिन 94 संदिग्ध चिन्हित किए गए, उनको पकड़ा गया है ताकि परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। आपको यह भी बता दें कि कई मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी भी इस दौरान की गई है जो परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। कानपुर में 3 शातिर दबोचे गए हैं, यानी तय है कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा अब तक कुल 409 संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। योगी के कड़े रुख का असर परीक्षा पर साफ तौर पर दिख रहा है और यह आखिरी चरण है और ऐसे में यह तय है कि योगी का यह मॉडल भी सफल होगा। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखा दिया। चाहे अपराधियों को ठिकाने लगाना हो या फिर नकल माफिया पर नकेल कसना हो, इसका जीता जागता उदाहरण है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा। 5 दिन चली सिपाही भर्ती परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के खत्म हो गई। इसके पीछे योगी मॉडल की सफलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का लाउड एंड क्लियर मैसेज था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उस पर कड़ा एक्शन होगा, और एक्शन भी ऐसा जो दूसरों के लिए नजीर बन जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सिपाही परीक्षा शुरू होने से पहले योगी सरकार पर तंज कसा था, लेकिन योगी मॉडल के आगे उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। देखिए, पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि जो भी युवाओं के साथ दुस्साहस करने की कोशिश करेगा उसके साथ उतनी ही सख्ती से निपटा जाएगा। चाहे कोई भी हो, किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। यही वजह है कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 5 चरणों में बिना किसी रुकावट के खत्म हो गई। न कहीं पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, न नकल माफिया परीक्षा के दौरान अपने पांव पसार सके। इसके पीछे योगी मॉडल है। कल यानी चौथे दिन 94 संदिग्ध चिन्हित किए गए, 13 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर में 3 शातिर दबोचे गए। अब तक कुल 409 संदिग्ध पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और सीतापुर में 8 केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है। हर चीज को चेक किया जा रहा है। 60,000 पदों के लिए लगभग 50 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन भरा है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो चेकिंग है उसे बढ़ाई गई है और ऐसे में उनकी बस एक ही मांग है कि इस बार पेपर लीक ना हो पाए, क्योंकि फरवरी में जब पेपर हुए थे उसके बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया था। लेकिन 60,000 पदों के लिए 50 लाख अभ्यर्थियों ने जब आवेदन किया है तो वो बार बार सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। परीक्षा शुरू होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। यही वजह है कि पेपर पहुंचने से लेकर परीक्षा होने तक कड़ा पहरा लगा दिया। कोई भी चूक न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। 67 जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर रखे गए। परीक्षा के लिए 2300 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पर्यवेक्षक, सुरक्षा अधिकारी ने केंद्रों की निगरानी की। सीएम योगी का क्लियर आदेश और परीक्षा को लेकर तैयार किया गया चक्रव्यूह
साफ बताता है। इस बार नकल माफिया ने पेपर लीक करने की कोशिश तो दूर, सोचने की हिम्मत भी की होती तो उनका अंजाम बुरा होता। यूपी की योगी सरकार ने पहले ही साफ कह दिया था कि परीक्षा में नकल और किसी भी तरह की बेईमानी की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन और कहां कितने और कड़े इंतजाम किस किस जगह किए गए हैं, ये लगातार हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताए। अब बात कर लेते हैं सीतापुर की। सीतापुर में भी आज परीक्षा को लेकर क्या इंतजाम जमीनी स्तर पर देखने को मिले हैं, हमारी सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि शुरू हुई 24 अगस्त से, और आज सीतापुर में भी यहाँ पर परीक्षा दिलवाने के लिए अपने बच्चों को कुछ पेरेंट्स लेकर के आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका बेटा या बेटी कौन आया है पेपर देने? हमारा बेटी आई है। बेटी आई है। तो इस बार तैयारियां देख करके, कड़े इंतजाम देख करके क्या लग रहा है? तैयारियां ठीक हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट यहाँ बैठने का किया गया है उसमें पानी की भी व्यवस्था इंक्लूड होना चाहिए थी, और जो चेयर वगैरह हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं, क्योंकि आदमी ज़्यादा आते हैं तो उनकी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 20 चेयरों से काम नहीं चल सकता है ना। अच्छा, आपके बच्चों की परीक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि पिछली बार बच्चों का कहना है कि जब उन्होंने फरवरी में पेपर दिए थे, पेपर लीक हो गया था, और इस बार वो चाहते कि ऐसा ना हो क्योंकि तैयारी करके आते हैं। हाँ, तैयारी करके आते हैं, उनका साल बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अगर इस तरीके जिस तरीके से पिछली परीक्षाएं लीक हो गई तो उनका भविष्य चौकट हो जाएगा। तो परीक्षा लीक नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। विपक्ष भी ऐसे बार बार आरोप लगाता है कि परीक्षाएं सफल नहीं हो पाती उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा कहा गया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। नहीं मैडम, जो सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, उम्मीद भी है क्योंकि बार पेपर लीक नहीं होगा। बाकी जो संगठन लगे हुए हैं, जो सिंडिकेट बने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत मंडपम में मौजूद हैं, राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन की उन्होंने शुरुआत कर दी है, संबोधित कर रहे हैं। प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है।